अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है आयरन रिच फूड से मुताल्लिक़ कि वो कौन सी फूड या ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों को ज़रूर और लाज़मी देनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर उनके अंदर आयरन की कमी हो। और अगर आयरन की कमी नहीं भी है तो भी आपको अपने बच्चों को ये ग़िज़ाएँ लाज़मी शामिल करनी चाहिए उनकी डाइट के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ियों की। वो कौन सी सब्ज़ियां हैं जो बच्चों को लाज़मी देनी चाहिए जिसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है या वो आयरन को जमा करने में, स्टोर करने में बॉडी में हेल्प करती हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है पालक। पालक के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आयरन के अलावा इसके अंदर विटामिन सी भी होता है जो मदद करता है आयरन को बॉडी में स्टोर करने में। तो आप अपने बच्चों को पालक लाजमी खिलाएं, चाहे उसको स्टीम करके मैश कर लें या फिर आप खिचड़ी में मिलाएं और उसको मैश करके या ग्राइंड करके खिलाएं। याद रखिएगा, ये तमाम फूड जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ वो आप 6 माह से 1.5 साल तक के बच्चों को बआसानी खिला सकते हैं। बड़े बच्चों को भी ये ग़िज़ाएँ खिलाई जा सकती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो उन बच्चों को खिलाई जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है पालक के बाद बीट रूट या चुकंदर। चुकंदर लाल रंग का होता है। जितने भी लाल रंग की सब्जियां और फल हैं उनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अगेन चुकंदर के अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए, डी, ई भी होते हैं, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं आयरन पे। तो जी हाँ, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। आप इसका जूस बना के बच्चों को पिलाएं या फिर आप इसको मैश कर लें और फिर आप बच्चों को दें। स्टीम कर लेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और बच्चे शौक़ से भी खाएंगे। आलू के अंदर भी आयरन वाफिर मकदार में होता है। सबको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि आलू भी लाल अगर आप काट के रखें तो ये थोड़े टाइम के बाद काले हो जाते हैं। उसकी वजह भी यही होती है। तो आप बच्चों को आलू बॉईल करके, मैश करके, जैसे भी बच्चे की एज के हिसाब से आप उसको खिला सकते हैं। मटर, जितनी भी फलियां हैं, डार्क हरे रंग की सब्जियां हैं, उन सब के अंदर आयरन होता है या फिर विटामिन सी होता है। तो याद रखें, मटर को भी स्टोर भी किया जा सकता है। अभी उसका सीज़न आने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मटर अपने पास एयर टाइट बैग्स में या बॉक्सेस में स्टोर कर सकते हैं। मटर छील के फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को उनके खानों में, दलियों में, खिचड़ी में मिक्स करके दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके अलावा इसको स्टीम करके बच्चों को फिंगर फूड के तौर पे भी दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रोकली, जो हरे रंग की फूल गोभी टाइप की सब्ज़ी होती है। पाकिस्तान में अब आजकल काफ़ी नज़र आती है, ख़ास तौर पे सुपर स्टोर्स वगैरह पे। आप ये बच्चों को खिला सकते हैं। इसके अंदर आयरन भी होता है, विटामिन सी भी होता है, तो ये उस आयरन एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल है। ये आयरन का ख़ुद भी एक डायरेक्ट सोर्स है, तो आप ये भी बच्चों को दे सकते हैं। ब्रोकली के अलावा फूल गोभी भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। जब आप फूल गोभी अपने लिए पकाएं घर पे, थोड़ा सा स्टीम करके बच्चों के लिए भी कर दें, आप उनको फिंगर फूड के तौर पे दे दें, आप उनके खाने में शामिल कर दें। इसके अंदर विटामिन सी भी है, आयरन भी है, तो दोनों चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए हेल्पफुल होंगी। फिर है हमारे पास टमाटर। टमाटर में भी विटामिन सी और आयरन दोनों चीज़ें होती हैं। मैं बार बार विटामिन सी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ आयरन लेगा और विटामिन सी नहीं होगा उसकी फूड में, या फिर कम होगा उसका रेशो, तो आयरन वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए जिस्म में विटामिन सी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, इसलिए इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। फिर है हमारे पास बंद गोभी। बंद गोभी के अंदर भी विटामिन सी भी होता है और आयरन भी होता है। ये भी आप बच्चे को दे सकते हैं, फिंगर फूड के तौर पे दें, ऐसे ही कच्ची दे दें, स्टीम करके खाने में मिला दें, जैसे आपको या बच्चे को पसंद आए। उसके बाद आते हैं हम अगली कैटेगरी पे, जो कि है ग्रेन्स एंड लेंटिल्स, यानी अनाज और दालें। वो कौन सी चीज़ें हैं जो अनाज और दालों में शामिल हैं, उस पर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास
लोबिया। सबसे पहले इसलिए कि लाल लोबिया में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो याद रखिएगा अगर आपका बच्चा आयरन की कमी का शिकार है, आप उसको लाल लोबिया खिलाएं। बॉईल करके, स्टीम करके, मैश कर दें, किसी खाने में मिला दें, उसको बॉईल करके हाथ से खाने के लिए दे दें। बाहर के ममालिक में लाल लोबिया बच्चों को ख़ास तौर पे रोज़ाना स्नैक्स के तौर पे दिया जाता है। पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ममालिक में वो लोग अपने बच्चों को ये चीज़ें फिंगर फूड के तौर पे देते हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च मिला के या टमाटर इसमें शामिल करके आप बच्चे को दें, उसमें फ्लेवर होगा तो बच्चा भी शौक़ से खाएगा। फिर है हमारे पास चने या छोले, दोनों सफ़ेद और काले। आप अपने बच्चे को खिलाएं बॉईल करके, दोबारा से कह रही हूँ फिंगर फूड के तौर पे दें। बाद में माएँ अक्सर कंप्लेन करती हैं हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। आप उनको फिंगर फूड देंगे तो वो ख़ुद से खाना सीखेगा ना। आप प्लीज़ अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर फूड देने की कोशिश करें। 8 माह से 7 माह के बच्चे फिंगर फूड आराम से ले सकते हैं। जहाँ तक बात है कि हलक में फंस सकता है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अच्छी तरह से इसको बॉईल किया हुआ है तो फिर वो यकीनन हलक में नहीं फंसेगा, और अगर डायरेक्ट भी बच्चे ने निगल लिया है तो वो फंसेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर ये चीज़ें बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद आती हैं हमारे पास दालें, तमाम अक़साम की दालें, चाहे वो चना हो, माश, मूंग, मसूर, आप बच्चे को दें। बॉईल करके आप उसको चावल में मिला के खिचड़ी के तौर पे दे सकते हैं। आप उसको सिर्फ मूंग की दाल या सिर्फ मसूर की दाल, कोई भी सब्ज़ी मिला के आप उबाल सकते हैं और वो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो बच्चे के अंदर एक साथ चली जाएगी। दालों में प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन के साथ अगर आप पालक या गोभी या कोई आलू या कोई भी सब्ज़ी उसमें शामिल कर देते हैं तो आयरन और विटामिन सी और बहुत सारी दूसरी ग़िज़ाइयत भी बच्चे को एक साथ मिल जाएगी। फिर हमारे पास है सेहत से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर मेवे जात। जी हाँ, नट्स या ड्राई नट्स, आप इसको जो भी नाम दें। चंद गिरियाँ आप ले लें, बादाम की, पिस्ते की, अखरोट, मूंगफली। 4-5 गिरी भी 6 से 1 साल तक के बच्चे के लिए काफ़ी है। अगर आप 4-5 ड्राई फ्रूट्स की गिरियाँ लेके उनको एक साथ रोस्ट कर लें या तवे पे सिंपली भून लें, भूनने के बाद इसका पाउडर बना के अपने पास स्टोर कर लें। आधे चम्मच, टीस्पून से भी कम आप बच्चे के खाने में शामिल कर दें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये आप उसको दें। आराम से ये आपकी 4-5 गिरियाँ, 3-4 ड्राई फ्रूट्स की 15 से 20 दिन इतने छोटे बच्चों के लिए काफ़ी हैं। आप बच्चे को ये चीज़ें लाजमी दें। उसको खिलाने का तरीका ये है कि आप किसी भी मीठे में, चाहे वो सेरेलैक हो, मीठा दलिया हो, या कोई और खीर या कोई और ऐसी चीज़, साबूदाना, आप उसके अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। फिर हमारे पास अनाज में आता है, जी हाँ, सही वाला अनाज जिसको हम कहते हैं गंदम या जौ, ओट्स, बार्ले, वीट। इनमें से कोई भी चीज़ आप बच्चे को वीक में, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी दें। इसमें सिंपल तरीका ये हो सकता है कि गंदम और जौ के दलिए बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हैं। आप इसका दलिया बना के बच्चे को मीठा या नमकीन दें, उसमें जितनी ग़िज़ाइयत है वो बच्चे को मिलेगी। इन चीज़ों के अंदर, इस अनाज के अंदर ना सिर्फ आयरन बल्कि इसके अंदर बहुत सारी वो मादनियात होती हैं जो किसी भी इंसान के बढ़ने के लिए, उसकी हड्डियों के स्ट्रॉन्ग होने के लिए, मज़बूत होने के लिए लाज़िम होती हैं। तो जौ और गंदम आप अपने बच्चों को लाजमी खिलाएं। जौ से मुतालिक एक बात और आपको अहम बता दूं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ाओं में से एक जौ का दलिया भी है। तो ये आप अपने बच्चों को लाजमी खिलाएं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रूट्स। वो कौन से फल हैं जो आयरन से भरपूर हैं? सबसे पहले है खजूर। खजूर को एक मुकम्मल आयरन कैप्सूल की हैसियत हासिल है किसी भी एक बड़े मैच्योर एडल्ट इंसान के लिए। तो अगर आप 2 से 3 खजूर 2 वक्त में अपने बच्चे को खिला देते हैं दलिए में मिला के,
तो आप यकीन जानें आपका बच्चा कभी भी ज़िंदगी भर आयरन की कमी का शिकार नहीं होगा। ऐसा आप हफ्ते में जितनी दफ़ा चाहें कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूब ग़िज़ाओं में से जौ का दलिया था, जिसको तलबीना कहते हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर शामिल किया करते थे मीठे के तौर पे, और वो दूध में बना हुआ जौ का दलिया होता था। और आपका फरमान था कि इसके अंदर ताकत है, तो आप अपने बच्चे को ये खिलाएं, उसके अंदर कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। दूसरे तरीक़े खजूर को खिलाने के ये हो सकते हैं कि आप खजूर को स्टीम करके इसका पल्प निकाल लें, आप इसको ग्राइंड कर लें और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में स्टोर कर लें। फ्रीज़ करने के बाद जब भी आप बच्चे का कोई भी खाना बना रहे हैं, आप उसके अंदर 1 या 2 क्यूब शामिल कर दें, तो फिर आपको ना चीनी की ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी और ना ही आपको कोई और ऐसे एडिटिव्स डालने पड़ेंगे, और ये अपने आप में बहुत टेस्टी खाना बनेगा। फिर है हमारे पास स्ट्रॉबेरी भी आयरन विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा है, मज़ेदार भी है। इसको भी आप ग्राइंड करें, चाहें तो दूध में या पानी में, और बच्चे के खाने में मिला के उसको दें। चेरीज़, इनका मौसम अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी भी स्टोर्स पे ये दस्तयाब है, तो आप चाहें तो स्टोर से थोड़ी सी ख़रीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉबेरी और चेरी थोड़ी सी महंगी मिलती है, मगर मेरा आपको मशवरा ये है कि चाहे फल जितना भी महंगा हो, जब वो मौसम का फल हो तो उसको ख़ुद भी लाजमी खाएं और अपने बच्चों को भी लाजमी खिलाएं। चेरीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, विटामिन सी होता है, तो आप इसका बीज निकालें और इसका जो भी पल्प है वो आप ग्राइंड करके या मैश करके बच्चे के खाने में मिला के उसको दें। आम, पाकिस्तान में बहुत आसानी से आम मिल जाता है, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, या फिर उसकी इतनी वैरायटीज़ हैं कि आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को आम खिलाएं, उसका पल्प बना के खिलाएं, उसको स्टोर कर दें, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो फ्रेश हालत में हो, ख़राब फल कभी भी बच्चे को ना दें। अनार, ग़िज़ाइयत से भरपूर अनार, मज़े से भरपूर अनार अपने बच्चों को लाजमी खिलाएं। इसका जूस निकालें, उनके खानों में शामिल करके, या सिर्फ जूस फीडर में डाल के आप बच्चे को दें। जैसे आपका बच्चा खाना पसंद करे उस तरह उसको खिलाएं। अभी अनार का मौसम आ रहा है, अनार के दाने भी आप स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट सील बैग्स प्लास्टिक के अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ख़रीदें, उसके अंदर अनार छील के उसके दाने रखें और उसको आप फ्रीज़ कर दें। केले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को भी आमतौर पे केला पसंद होता है, तो छोटे बच्चों को आप केला ज़रूर दें। केले के बारे में आम राय ये है कि ये बलगम पैदा करता है, इसलिए ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। आप बच्चे को किसी भी बात किसी भी दिन के हिस्से में दें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप किसी भी खाने में मिला के दें, तो ये कभी भी बलगम पैदा नहीं करेगा। अगर आप बच्चे को अकेला केला दे रहे हैं, यानी आप कोई और चीज़ इसमें मिक्स नहीं कर रहे, तो फिर उसमें चांसेस हैं कि शायद वो बलगम पैदा करे या बच्चे को कंजेशन हो। सेब, कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप बच्चे को सेब खिलाएं, उसका सीज़न तकरीबन आ चुका है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको खिलाने का तरीका भी 6 माह के बच्चे को यही हो सकता है कि आप स्टीम कर लें या थोड़े से पानी में इसको उबाल लें और फिर ग्राइंड करके या मैश करके आप बच्चे को दें। दूसरा तरीका, अगर बच्चा 8 माह से बड़ा है तो बेहतर यही होगा कि उसका पेट अच्छी तरह भरने के लिए सिर्फ आप उसको सेब ना दें, बल्कि आप उसके अंदर कोई दलिया या सेरेलैक या कोई भी चीज़ मिला दें और फिर आप बच्चे को खिलाएं। उसके बाद है हमारे पास ऑरेंज। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, चाहे वो कीनू हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो लीमू हो, बच्चों को दें, उनके खानों में शामिल करें, उनको उसकी फांक दे दें ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो। विटामिन सी
का रिच सोर्स होते हैं ये सारे सिट्रस फ्रूट। सर्दियां आ रही हैं आगे, ये फल इजीली अवेलेबल होंगे, ये बच्चों को खिलाएं ताकि वो जितनी आयरन वाली ग़िज़ा खाएं वो उनके जिस्म में जज़्ब भी हो सकें। तीसरी हमारे पास कैटेगरी है मीट की, यानी गोश्त। गोश्त में आप बच्चों को, पाकिस्तान में एक अजीब ट्रेंड है कि बच्चों को गोश्त नहीं दिया जाता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको दलिए में चिकन डाल के खिलाई जाती है। मुझे आज तक उसकी वजह नहीं पता चली कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ख़ुद तो गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं लेकिन बच्चों को नहीं खिलाते। अपने बच्चों को गोश्त लाजमी खिलाएं, ख़ास तौर पे गाय का गोश्त। जी हाँ, मैं बीफ की बात कर रही हूँ। बीफ आयरन का रिच सोर्स है, इतना बड़ा सोर्स कि कोई और गोश्त की फॉर्म इतना बड़ा ज़रिया नहीं है। तो अपने बच्चों को बीफ उनके दलिए में, उनके दूसरे खानों में मिला के ज़रूर दें। खिचड़ी बना रहे हैं, उसके अंदर अपने लिए गोश्त उबाला है, 2 बोटी बच्चे के लिए भी डाल दें। अगर यखनी उसकी मौजूद है साथ में तो थोड़ी सी यखनी भी शामिल कर दें। बच्चे के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना होगा। इतना रिच खाना शायद बच्चे को कोई और चीज़ ना दे सके। दूसरी बात, जितना ज़्यादा आयरन बीफ में होता है इतना ना चिकन में होता है और ना ही मटन में होता है। अगर हम आयरन की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करें या कैटेगराइज करना चाहें कि सबसे ज़्यादा किस गोश्त में आयरन होता है, तो सबसे ज़्यादा बीफ में होता है, उसके बाद मटन में, फिर हमें मिलेगा चिकन में और फिर फ़िश में। फ़िश छोटे बच्चों को 6 माह से 2 साल के बच्चों को नहीं दी जाती। उसकी वजह होती है उनका दूध का इस्तेमाल। जब बच्चे दूध पीते हैं, बच्चा ज़ाहिर है दूध का नागा नहीं कर सकता, तो फिर आप उसको फ़िश या प्रॉन्स या कोई भी वाइट मीट देने से अवॉइड करें। जब आप अपने बच्चों को हेल्दी ग़िज़ाएँ खिलाएंगे तो ज़ाहिर है आपका बच्चा भी खुश होगा, खुशहाल होगा, हेल्दी होगा और वो आपको तंग भी नहीं करेगा। वो अपना वक्त खेल कूद में गुजारेगा और आप पुरसुकून फैमिली कहलाएंगे, पुरसुकून होंगे, क्योंकि वो आपको तंग नहीं करेगा। जितना ज़्यादा बच्चों में आयरन की कमी होती है वो इतने लेथार्जिक होते हैं, रोते धोते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं। फोकस करें बच्चे की हेल्दी फूड पे, उसके अंदर कभी भी इंशाल्लाह आयरन की कमी नहीं होगी। फॉलो माय टिप्स, फॉलो दीज डाइट चार्ट्स, और जो तरीक़े बताए हैं उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे के अंदर कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। दूसरी अहम बात, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय अदर वीडियोज़ ऑल्सो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।